ऑलराइट सर, आईसीआईसी बैंक। बिल्कुल, आईसीआईसी बैंक स्टॉक इन एक्शन है और आईसीआईसी बैंक आज सबसे कमज़ोर कड़ी है बाजार की। मैं जो रोज़ कहता हूँ ना कि एक एक स्टॉक का नंबर लगता है, भले ही दिखने में 2 ही% आपको दिख रहा है, लेकिन मूड माहौल तो इसी ने ख़राब किया। किसका? पहले बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी का। करेक्ट। पहले सबसे पहले एचडीएफसी गिरा, फिर एसबीआई गिरा, अच्छा उससे बीच में कोटक भी गिरा था, फिर एसबीआई और फाइनली अब आईसीआईसी बैंक। बचा कुचा काम आईसीआईसी बैंक ने कर दिया। ओवरबोट था, उम्मीद के मुताबिक बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग आई। 72 के आरएसआई पे ओवरबोट था, कल भी बात की है, आज भी बात की और दोनों दिन एआई स्टॉक इनसाइट में आपको पूरा अलर्ट किया। लेना नहीं है, प्रॉफिट बुक करना है, बेचना है। 5-6 दिनों से जो स्टॉक मजबूत हो, हायर लो बना रहा हो, उसमें ऐसा कॉन्ट्रा बोल्ड कॉल। अब कोई ये नहीं कह सकता कि आप सर तेजी के मार्केट में तेजी की बात करते हैं, मंदी के में मंदी की बात करते हैं। सही बात है। देख लीजिए आपके सामने एकदम फुल गर्मा गर्म तेजी के मार्केट में एकदम टॉप पे आपको बोला है प्रॉफिट बुक करने का। करेक्ट। सिमिलरली एक बार एचडीएफसी बैंक भी लाई है, फुल मंदी का मार्केट 1001 से जो गिरना शुरू हुआ 940 पे आ गया है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, आ गया। लेकिन हम यहाँ पे आके 2 दिन से क्या बोल रहे हैं, 940 बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं टूट रहा है, इतने खराब मजा है। 2 दिनों में निफ्टी 400 निकल गया। करेक्ट। ये नहीं तोड़ रहा है 940, आप देख लीजिए। करेक्ट। वहीं पे रुका है। तो लेवल की इंपॉर्टेंस है जो हम ढूंढ ढूंढ के निकाल के ला रहे हैं। तो मजबूत बाजार में हम आपको बोल रहे हैं कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, टॉप कहाँ बन रहा है। कमजोर बाजार में हम आपको ये भी बता रहे हैं कहाँ बॉटम बन रहा है। और बिल्कुल अलग विपरीत दिशा में एक ही सेक्टर के 2 स्टॉक है और दोनों में हमने विपरीत कॉल एकदम सही टाइम पे दिया है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आईसीआईसी बैंक आज स्टॉक इन एक्शन कमजोरी की तरफ। एब्सोल्युटली, चाहे स्टॉक इनसाइट हो चाहे एआई डेटा हो, इसी का कमाल है कि तेजी वाले इस ट्रेंडिंग स्टॉक में सबसे पहले हमने गिरावट को भांप लिया और आपको सही समय पर सतर्क किया। अब बड़ा अलर्ट ये कि इसका आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पहुंच चुका है 70 के लेवल पर। आईसीआईसी बैंक में ऊपरी स्तरों पर खरीदारी अभी नहीं करनी है, हम नहीं खरीदेंगे। हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, नीचे आएगा या फिर हम देखेंगे कोई ब्रेकआउट मिलेगा, अभी नहीं खरीदेंगे। बहुत क्लियर है, फंसना नहीं है। एनालिसिस तो हमारा सही निकला है कि ओवरबोट हो चुका है, अब यहाँ खरीदेंगे नहीं। हमारा व्यू बहुत क्लियर है, जब तक कल का और आज का हाई अब पार न करे तब तक हम आईसीआईसी बैंक में तुरंत तेजी नहीं करेंगे। वैसे आईसीआईसी बैंक में अब 1435-40 के ऊपर जब तक नहीं पार होगा तब तक तेजी नहीं करनी। सर, ये तो आईसीआईसीआई बैंक हो गया। दूसरा स्टॉक है भेल। चीन की कंपनियों के भारत सरकार के कॉन्ट्रैक्ट्स में भाग लेने का जो डर था, कल रॉयटर्स की तरफ से खबर आई, वो डर आज थोड़ा कम होता हुआ दिखा है। हमने एक बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी भी की कि भारत सरकार फिलहाल ऐसा कुछ करने नहीं जा रही कि जिसमें चीनी कंपनियां सीधा कॉन्ट्रैक्ट्स में हिस्सा ले सके। हाँ, एक इनिशियल प्रपोजल इस बात को लेकर है कि अगर चीनी कंपनियां चाहें तो भारत में आकर निवेश करने के बारे में सोचे तो उनको उस बिजनेस करने के लिए अलाउ किया जा सकता है। तो शायद रॉयटर्स ने उस खबर को ढंग से नहीं समझा पड़ा और उसके बाद ये खबर डाली, जिसको आज हमारे संवाददाता तरुण शर्मा ने बताया भी कि फिलहाल डायरेक्टली चीनी कंपनियों को इस तरह के ऑर्डर्स में भाग लेने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। एक बड़ा ऑर्डर भी आया आज। भेल की ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमने चेक किया, 2030 तक का फुल काम है। एक नया और पैसे का ऑर्डर ना आए तब भी 2030 तक धंधा आराम से चलता रहेगा। तो कौन सा चीन वाले इनसे क्या ले जाएंगे? खुद के पहले के ऑर्डर है वो थोड़ी ले जाएंगे, नहीं लेंगे ना। और वो भी कब होगा कब। फिर आज हमने बात की थी वो रेक्टिफायर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स वाले, सिर्फ बहुत बढ़िया बोल के वो भाई साहब राजोरा साहब थे। बोले कि भाई साहब ये जो आप, जबकि मैंने तो सवाल पूछा नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने अपनी मर्जी से बताया। बिल्कुल। बोले चीन का जो डर लगा रखा है आप लोगों ने, बोले कोई चीन वाला आज आएगा, पहले तो कब सरकार इसको समझेगी, अप्रूव करेगी, अलाउ करेगी, फिर कोई चीन वाला आएगा, पैसा लगाएगा, प्लांट बनाएगा, खड़ा करेगा, चालू करेगा, ऑर्डर लेगा। 5 साल लग जाएंगे, पूरी जवानी निकल जाएगी उनकी। जी। जब तक ऑर्डर आएंगे तब तक अभी से डर लग रहा है, जैसे भेल के ताला लगा दिया हो। भेल, सीमेंस आज इसीलिए बढ़े हैं दोनों। ये स्टॉक बढ़ने के पीछे कारण ही यही है, बस लोग बढ़ गए, रिकवरी आ गई है। आज सुबह हमने आज की हीरो में बोला भी था, इनमें अब ज़्यादा डर नहीं है, ओवर सोल्ड और बिना मतलब पीटे हुए स्टॉक है। देख लीजिए, कमज़ोर बाजार में मजबूत खड़ा है, ठीक है, ऊपर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये तो होगी, देखो मूड माहौल के साथ, बट बुरा नहीं है।